मरियम साहिबा के शौहर को कोई चाय की कंपनी भी खोल लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो चाय के एक कप पे गुजारा नहीं होता। नहीं, मैं तो कह रहा था कि उनको आटे का एक मिल लगवा देते हैं ताकि पाकिस्तान में कम से कम गरीब लोगों को आटा तो सब्सिडाइज मिल जाए ना। मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या किया है कि सिगरेट के ऊपर टैक्सेस जो है वो कम करा दिए हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो सिगरेट कंपनी में काम करते हैं और अरबों रुपए का उनको फायदा पहुंचाया। मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या किया है कि सिगरेट के ऊपर टैक्सेस जो है वो कम करा दिए हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो सिगरेट कंपनी में काम करते हैं और अरबों रुपए का उनको फ़ायदा पहुंचाया। सिगरेट के इजलास में बैठ के खुद उन्होंने ऑब्जर्व किया है, किस हैसियत में किया मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका कोई यानी चाय कम पिए, रोटी कम खाएं, क्योंकि मुल्क में बचत होनी चाहिए और सिगरेट ज़्यादा पिएं। मशवरा देते हैं मरियम साहिबा के हस्बैंड चाय की कोई कंपनी खोल लें, क्योंकि चाय पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, एक कप चाय पे गुजारा नहीं होता। मरियम साहिबा के शौहर को कोई चाय की कंपनी भी खोल लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो चाय के एक कप पे गुजारा नहीं होता, जिस तरह हुकूमत मशवरे दे रही है। नहीं, मैं तो कह रहा था कि उनको आटे का एक मिल लगवा देते हैं ताकि पाकिस्तान में कम से कम गरीब लोगों को आटा तो सब्सिडाइज मिल जाए ना। उनके वहाँ मिल लगने से कोई शायद कोई बेहतरी आ जाए उसके अंदर। खैर, ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन कहने की बात यह है कि जिस तरह इस हुकूमत ने आँख बंद करके एक फ़ॉरेन एजेंडे के ऊपर काम किया है और जो इन्होंने पाकिस्तान की तबाही फेरी है, वो जो भी आने वाली हुकूमत होगी वो ज़ाहिर है कि इमरान खान की हुकूमत होगी, उसको एक बड़ा टफ हालात का सामना करना पड़ेगा, जिसमें ख़जाना खाली, जिसके अंदर चोरों की वजह से मुल्क को जो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा वो, फिर हमारे जो एयर स्पेस का मामला है जो दोबारा उठ खड़ा हुआ है, वो जो हमारे अफगान बॉर्डर्स के मामला आते हैं, उसको ये बड़े एक मुश्किल दौर से वापस पाकिस्तान को गुजारना पड़ेगा, जिससे हम पाकिस्तान को निकाल चुके थे। हमें वहीं से कहानी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी, शायद उससे भी पीछे थोड़ा सा जाके वो कहानी शुरू करनी पड़ेगी। सो हम उसके लिए भी ज़ाहिर तैयार हो रहे हैं और हमारी हमेशा ख्वाहिश ये रही है कि हम अपनी कौम को सफ़र ना करने दें मुश्किल हालात से और उसको उससे बचा के निकालें, जो खान साहब कर भी रहे थे, स्टेयर आउट कर रहे थे पाकिस्तान को मुश्किलात से। लेकिन इज़हार मुल्क की। अच्छा, इमरान साहब, ये नून लीग के कायद जो नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आने के लिए लीगी क़यादत से जो मशवरा मांगा है, तो आपको लगता है कि मियाँ साहब वतन तशरीफ़ ले आएंगे? मेरी ख्वाहिश तो है बड़ी कि वो आएँ वतन वापस और आके अपने केसेस का भी सामना करें, क्योंकि वो झूठ बोलकर पाकिस्तान से बाहर गए थे। शहबाज शरीफ ने एक झूठा बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया था और उन्होंने उस बयान हल्फी में ये लिखा था कि 4 महीने में भैया जान जो हैं वो इलाज करा के वापस आ जाएंगे। भैया जान ने नसीबी के वापस नहीं आए, कोई इलाज भी नहीं कराया। वो कभी पिज़्ज़ा पार्लर में, कभी वो किसी बर्गर बुटीक में, कभी कहाँ, कभी घड़ियों की दुकान पर नज़र आते हैं। यही उनका इलाज मुझे लगता है कि है। और ठीक है, आ जाएंगे तो ज़रूर आएँ, कल के आते आज आ जाएं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की जो इस वक्त पीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मर्ज़ी है कर लें। और नवाज शरीफ साहब जिस नीयत और जिस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, वो सब जानते हैं कि वो इस वक्त क्यों इतनी हिम्मत और जुर्रत पकड़े आने की, क्योंकि वो तो पिछले 2 साल से उनको जुर्रत ही नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ आने की। और ये मुझे याद आता है वो जो कायद तहरीक नहीं हुआ करते थे MKM के, वो भी इसी तरह मशावरत करते थे। 14 साल लंदन में बैठे रहे, वहाँ से मशवरा करते थे, मैं आ जाऊँ, सब कहते थे नहीं भाई आप नहीं आए, फिर भाई नहीं आते थे। तो वो मुझे लगता है कि उसी तरह की मशावरत इनकी भी, इंस्पायर्ड तो हैं ये उनसे। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।